अस्सलाम वालेकुम। 14 ऐसी हकीकतें जो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के बारे में हैं। आज भी इस वीडियो में हम जानेंगे। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम की ऐसी अजीम शख्सियत हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हैं, जिन्होंने इंसाफ, रहम और बहादुरी की कई मिसालें कायम की। नंबर 1, जब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नौजवान थे तो वह एक ज़बरदस्त पहलवान और बहादुरी की मिसाल थे। जबल अरफात के पास एक ऐसी जगह थी जहां मेला हर साल सिर्फ इस वजह से लगता था कि अरब के तमाम फनकार अपना फ़न और कमाल यहां आकर दिखाएं, और वहां सिर्फ वही लोग आ सकते थे जो किसी चीज़ में कमाल रखते थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुश्ती में महारत थी, इसलिए वह वहां कुश्ती लड़ा करते थे और इतने माहिर घुड़सवार थे कि उछल कर घोड़े पर सवार होते थे। नंबर 2, उनकी बहन और उनके बहनोई ने उनसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। जब इस्लाम का मक्का में बोलबाला हुआ तो हज़रत उमर के बहन और बहनोई उनसे पहले इस्लाम ला चुके थे और वही लोग उनको इस्लाम में दाखिल होने का जरिया बने। नंबर 3, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया था। नऊज़ बिल्लाह। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में पता चला कि उनके बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो उनके घर पहुँचे और उन पर बहुत गुस्सा हुए। लेकिन और जब बहन और बहनोई ने सूरह की आयतों को दिखाया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 4, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में उनसे 10 साल बड़े थे। नंबर 5, पहली बार काबे में मुसलमानों को जमात के साथ नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान हुए तो इस्लाम के एक नए दौर की शुरुआत उन्होंने खुल्लम खुल्ला अपने इस्लाम को ऐलान किया, और वो पहले शख्स थे जिन्होंने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में खुलेआम नमाज पढ़ने के लिए आमादा किया, क्योंकि उस वक्त तक मुसलमान छुप छुप के नमाज पढ़ते थे। नंबर 6, वह इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर पहले खलीफा बने, फिर दूसरे खलीफा हज़रत उमर बने। नंबर 7, अल फारूक का टाइटल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिला। अल फारूक का टाइटल उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, जिसका मतलब हक और बातिल के बीच फ़र्क करने वाला। इसके बाद उन्हें उमर फारूक कहा जाने लगा। नंबर 8, सबसे पहले उन्होंने ही बैतुल माल पब्लिक ट्रेजरी कायम किया। बैतुल माल जिसमें अमीर लोग ज़कात सदका जमा करते थे या जो सरकारी रकम होती थी उसको उसी में जमा किया जाता था, फिर वह गरीबों या हकदारों में बांट दिया जाता था। नंबर 9, गुलामी का रिवाज कम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अगरचे गुलामी को ख़त्म ना कर सके, लेकिन उन्होंने एक ऐसी तरीक़ा को रिवाज दिया कि गुलामी नहीं आज़ादी के बराबर हो गई, और फिर धीरे धीरे गुलामों का दौर ख़त्म हो गया। नंबर 10, उनके दौर में मुसलमानों ने सुपर पावर फारस यानी पर्शियन एम्पायर को हराया। नंबर 11, उनकी हुकूमत के दौरान मुसलमान ने यरूशलेम को फ़तह कर लिया। नंबर 12, उन्होंने मुअज्जिन, टीचरों और इमामों को अपने संस्थानों इदारों में तालीम के लिए तनख्वाह लेने की इजाज़त दी। नंबर 13, दुनिया में पहली बार उन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हु अदालती सिस्टम कायम किया। इसके अलावा नहरें, सड़कें और आर्मी हेडक्वार्टर का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने पहला इस्लामी हिजरी कैलेंडर भी जारी किया। नंबर 14, उन्हें अबू लुलु फ़िरोज़ ने शहीद कर दिया था। जब वो नमाज की इमामत कर रहे थे तब उन्हें अबू लुलु फ़िरोज़ ने पीठ पर कई बार छुरा घोंपा था, जिसकी जख्मों की ताब ना लाकर वो इस दुनिया से हमेशा रहने वाली दुनिया की तरफ रवाना हो गए। नंबर 15, उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफनाया गया है। अल्लाह हम सब को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे।